क्योंकि आज बीए की डिग्री लेके लोग बाग माँ बाप के साथ में खेत पे काम करने को तैयार नहीं। तो मैं भारत के युवाओं से सबसे पहली जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, माँ बाप एक कोने में बैठ के चिल्ला रहे हैं कि बेटा पानी पिला दे, उनको पानी नहीं पिला रहा है। भगवान शिव तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सब पता है। तुम्हारे जैसे बेवकूफों की एक बात नहीं सुनेंगे। तुम कांवड़ यात्रा के नाम पे नशा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन माँ बाप को तो पानी पिला दो। यानी कि भारत में जो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, 68 साल तक उनको जिंदा रहना मस्ट है। आप पढ़िएगा कभी, इंडियंस का जीन कमजोर कर दिया अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि ना खाना ढंग का मिला, पनिशमेंट मिला, हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, अंग्रेजों का जीन कमजोर हो गया है। हम सुनते थे महाराणा प्रताप इतने मजबूत है, कहां गए महाराणा प्रताप? अब वैसे लोग क्यों नहीं हो रहे हमारे देश में? सेक्सुअल डिसिप्लिन क्या है? हम बैठे हैं, कंटेंट देखा, उल्टे सीधे काम करके खुद को खत्म कर लिया। डिसिप्लिन इज नॉट लाइक दिस। इट स्टार्ट विद वन। गहरी सांस से शुरुआत होती है जीवन की, गहरी सांस से शुरुआत होती है फोकस, गहरी सांस से शुरुआत होती है कॉन्सेंट्रेशन से। ये मोमेंट हो ना हो, ये मोमेंट होना चाहिए। ये है भक्ति, ये है शक्ति। आर्मी के लोग रोज वर्कआउट अगर कर रहे हैं, डिसिप्लिन है। द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन इज द बॉडी। साथियों नमस्कार, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के इस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे उस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की, जिसका नाम है अनुशासन से आजादी की ओर। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच पा रही है, क्योंकि वहीं से डिसीजन चेंज होते हैं। कुछ साइंटिफिक चीजें, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत बुक्स की बात भी करेंगे आज के इस सेशन में। कुछ बेसिक चीजें जो आज डिस्कस करनी है। द ट्रू फ्रीडम बाय डिसिप्लिन, ये हमारा आज का मैटर ऑफ डिस्कशन है। सबसे पहली चीज क्या है, कहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए? 1970s में, इन 1970 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्री स्कूल में प्री स्कूल में 900 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टेस्ट हुआ, जो बहुत एक फेमस टेस्ट है, जिसको कहा जाता है मार्शमैलो टेस्ट। देखिए, एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, जितने भी लोग इस मिशन से जुड़े हुए हैं, वो अपनी फोटो, जो भी उनकी यूट्यूब की फोटो है, उसको कृपा करके OTT भारत, क्योंकि आप सभी को पता है एक मिशन है, अल्टीमेट गोल ये है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में लोगों में बेहोशी बढ़ती जा रही है। उसका कारण है इंटरनेट और स्मार्टफोन। जब तक उनका इंटरनेट चल रहा है वो बेहोशी है, इंटरनेट पैक खत्म होने लगता है या मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है, तब जाके होश में आते। तो हमारा ये गोल है कि असली ज्ञान, और अफसोस की बात है कि 10-12 घंटे 15 घंटे मोबाइल चलाने के बाद भी कुछ समझ में आता उन्हें है नहीं, तो सीख नहीं पाते हैं, और हर एक दिन एक बेकार दिन की तरह चला जाता है। 1917 में टेस्ट हुआ, जिसको हम सभी लोग मार्शमैलो टेस्ट के नाम से जानते हैं, और इवन इसके ऊपर एक किताब लिखी गई, द मार्शमैलो टेस्ट, द मार्शमैलो इफेक्ट। मार्शमैलो का सीधा मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं एक बार। मार्शमैलो बेसिकली चॉकलेट की बात है। यहां पर इस टेस्ट में क्या किया कि एक छोटे से बच्चे को बुलाया, बहुत सारे छोटे बच्चे, उनके ऊपर टेस्ट हुआ, और छोटे बच्चे के सामने चॉकलेट रख दी गई कि बेटा ये तो तू है, और ये तेरे सामने चॉकलेट रखी यहां पर, अगर तू इस चॉकलेट को नहीं खाता है तो 20 मिनट बाद में तेरे को ऐसी 2 चॉकलेट मिलेगी। आपको पता है बहुत सारे बच्चों ने खा ली और कुछ एक ने नहीं खाई। अब देखो, एक अकेले कमरे में बंद कर दिया, चॉकलेट के साथ में छोड़ दिया, तो 90% लोग क्या करेंगे कि यार बच्चा है, उसके सामने चॉकलेट तो खा ही लेगा। इन्हीं लोगों पर ये टेस्ट, एक स्टडी जो थी वो कंटिन्यू रही, और ये देखा गया कि जिन लोगों ने सब्र रखा, डिसिप्लिन रखा, पेशेंस रखा, 30 साल बाद जब उन बच्चों को वापस देखा गया, तो बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल थे जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी, बाद की 2 चॉकलेट के लिए वेट किया था। यानी कि जिन्होंने अपनी अर्ज को, अपनी टेम्पटेशन को, कुछ भी आप बोलते हैं, अपनी इच्छा को, या डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको, कि हमने अपनी आत्मसंतुष्टि को कुछ समय के लिए, आत्मतृप्ति को, आत्म इच्छा को कुछ समय के लिए रोक लिया कि भाई हमें कुछ बड़ा परिणाम मिलेगा। तो इसमें जो लोग, जिन्होंने वेट किया, पेशेंस रखा, आफ्टर 30 years they were more successful। और यहां से एक वो चीज पहचान में आती है that if you are disciplined, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य के लिए छोटी चीजों को छोड़ सकते हैं, तो आप ज्यादा सफल हो पाते हैं। और उसी से एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट।
माइंडसेट। और माइंडसेट हमेशा दो टाइप का होता है, एक डॉग माइंडसेट और एक लाइन माइंडसेट। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको पता है, अगर आपके सामने कुत्ता है और आपके हाथ में मीट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर आप कुत्ते के बाईं तरफ फेंकेंगे तो कुत्ता भागता हो जाएगा, उठाएगा खा लेगा। दाईं तरफ फेंकेंगे तो कुत्ता वही करेगा, भागेगा उठाएगा खा लेगा। जितनी बार आप फेंकेंगे उतनी बार कुत्ता जाएगा, उठाएगा खा लेगा। जितनी बार आप फेंकेंगे प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आपके सामने शेर है, तो शेर के सामने अगर आप छोटा सा मीट का टुकड़ा फेंकेंगे बाईं तरफ या दाईं तरफ, तो वो आपको देखेगा, जाएगा नहीं उसकी तरफ, और कहेगा कि तू भी तो मीट का टुकड़ा ही है। यानी कि वो बड़ी चीज के लिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देगा। ये होता है लाइन माइंडसेट, शेर का दिमाग। लेकिन हमारे में से 99% लोग इसी डॉग माइंडसेट के ट्रैप में है। 99% पीपल एंड 1% आर सक्सेसफुल। अगर हमारे पास में कोई मैसेज आ जा रहा है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। कोई इंसान में बार बार मैसेज कर रहा है तो हम उसको ब्लॉक नहीं कर पा रहे। ये डिसिप्लिन हमारे में है ही नहीं। किसने बोला कि मूवी चल रहे हो तो मूवी चले गए, किसने बोला पार्टी कर, तो सैटरडे है, सैटरडे कई लोग नाच रहे होंगे बार में, डिस्को में, पब में, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो 90% लोग आज पार्टी में। इट मेक सम डिफरेंस। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर क्या करना है सर, एक जिंदगी है सर, आप भी मजे किया करो सर, क्या लेना देना। अगर मैं ये सब करूंगा तो शायद मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। हम यही करते हैं, एक मैसेज के लिए, एक मूवी के लिए, किसी एक छोटी चीज के लिए हमारा बड़ी पिक्चर छोड़ देते हैं। ये घर वाले शादी में जा रहे हैं, हम भी चले गए। गोल क्या था? आईएएस बनना है। किए क्या? कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम इस चीज से ग्रसित हैं। दैट इज नॉन एज डॉग माइंडसेट। जब तक आप अपने माइंडसेट को एक बिगर पिक्चर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आप हमेशा बार बार इसी चीज में फंसते जाएंगे। डिसिप्लिन। कई बार आपको चीजों के लिए वेट करना पड़ता है कि नहीं यार मेरा समय भी आएगा। आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स में एक फिलोसॉफी है कि मजदूर को हर शाम को पैसा चाहिए कि भाई मेरी हाजिरी हो गई है और पूरे दिन का मेरा 500 रुपया दे दो। जो नौकरी करता है उसको 30 दिन बाद पैसा चाहिए। जो बिजनेस करता है वो 4-5 साल वेट करता है, फिर उसकी सभी पीढ़ियां, आने वाला जो भी होता है, जितने आसपास के लोग कनेक्ट होते हैं उससे, वो सब लोग रिलैक्स रह पाते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, बहुत बड़ी बात बताता हूं उससे। आपको पता है इंडिया में जो पीएम बनता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उन सबकी एक पर एवरेज एज निकाली गई। एवरेज एज कि यार कितने साल कम से कम होनी चाहिए, तो निकल के आती है 68 ईयर्स। यानी कि भारत में जो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, 68 साल तक उनको जिंदा रहना मस्ट है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कितना वेट करना पड़ रहा है, कितना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तब वो जाके पीएम बन पा रहे। तो यार दोस्त, जिंदगी में जितना बड़ा गोल होगा उसके लिए उतना वेट करना पड़ेगा, उतना डिसिप्लिन लेना पड़ेगा। 90% लोग क्या करेंगे, थोड़ा सक्सेसफुल हो गए, भाई जो पीएम बन रहा है वो पहले भी कुछ तो होगा ही, तो हल्का बहुत पैसा आ गया, अब दारू चल रही है, सिगरेट चल रही है, नशे चल रहे हैं, जितना संभव हो सकता है उतना हो रखा है, जितना हो सके उतना, और हम खत्म हो जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहली बात तो ये पूछना चाह रहा हूं दैट व्हेन यू आर इन डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसमें एक फैक्टर आता है पेशेंस। अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि अपना समय आएगा। लेकिन वेट नहीं करना है कि अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। काम करते हुए चीज बोलनी है, मेहनत करते हुए चीज बोलनी है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा। तो मार्शमैलो इफेक्ट, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि आपने किसी चीज के लिए अपनी लाइफ में इंतजार किया है कि यार आज मेरे दोस्त सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं, मैं आज पढ़ लेता हूं। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि सर हमारे दोस्तों का आईआईटी में हो गया है, एम्स में हो गया है, आईएएस बन गए हैं, दिखाते हैं, शोबाजी करते हैं, सर पार्टी करते हैं सर, हमें लगता है कि हम कब ये सब कर पाएंगे। समय तुम्हारा भी आएगा दोस्त, लेकिन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम उनके साथ पार्टी में चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है और तुम उनके साथ रोज पार्टी करने चले जा रहे हो, तो तुम्हारी सक्सेस की पार्टी कभी नहीं कर पाओगे। वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। आई होप मार्शमैलो इफेक्ट सिंपली मीन्स पेशेंस होता है। डिसिप्लिन की शुरुआत कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ में होती है। एक और चीज जो मेरे को आप सभी के साथ में डिस्कस करनी है, 2011 की बात है ना, 2011 की।
आज थोड़ा डिस्कशन मेरी कहानी का भी कर लेते हैं। मैं अक्सर खुद को हमेशा इग्नोर करते हुए चलता हूं। 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैंने प्री मेडिकल टेस्ट क्रैक किया, एमबीबीएस के कोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और जेएलएन मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया। आपको पता है जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया था कि अपने पेरेंट्स से 1 रुपया भी नहीं लेना है। चाहे मेरे जितनी भी चीजें हैं, मुझे कपड़े लाने हो, चाहे मुझे किताबें लानी हो, चाहे मुझे गाड़ी में तेल चाहिए, ऑटो का किराया चाहिए, आप बिलीव नहीं करेंगे इनिशियल 6 मंथ तक मेडिकल कॉलेज में 5 नंबर टेम्पो में जाता था जिसपे लिखा होता था लोहा खान से डबल फाटक। आई वॉज द ओनली वन जो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होते हुए भी टेम्पो में जाता है। फिर 6 महीने बाद में पिताजी ने हमको खुद की सेकंड हैंड बाइक दे दी थी, जो हंक बाइक थी वो हमको दे दी थी। फिर हम वो हंक बाइक लेके जाते थे 6 महीने बाद। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि यार मैं पेरेंट्स से पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद ये होता है, लोग बाग जब अपना सपना पूरा कर लेते हैं तो उनको लगता है कि अब अपना शौक पूरा करने की बारी है, अब तो माँ बाप से पैसे लेते हैं, जितना संभव हो सकते हैं उड़ाते हैं। मैं गलत इस चीज को नहीं कह रहा हूं, ये चीज भी सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोग, क्योंकि हमारे ही साथ में ऐसा रहा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने पेरेंट्स से पैसा लिया, शौक पूरे किए, और शौक पूरे करते करते बिलीव नहीं करेंगे आप, वो मेंटली और फिजिकली इतने खत्म हो गए कि अब वो कोई सपना पूरा करने की उनमें शक्ति या क्षमता नहीं बची, कोई शक्ति क्षमता नहीं बची है। अब वो लड़ने की क्षमता खो चुके हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं इस संसार की, इस दुनिया की। इसीलिए लोग बाग एक छोटी मोटी सक्सेस के बाद में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी सक्सेस मिलेगी, थोड़ा पैसा आएगा, शौक बनेंगे, सपने सेटिस्फेक्शन की तरफ चले जाएंगे कि यार जितना पूरा हो गया उतना बहुत है, अब क्या ही करना है, आदतें बन जाएंगी, शाम को तो पार्टी में ही बैठना है। और वो फिर हालात ऐसे आएंगे एक दिन कि आप इतने कमजोर हो जाओगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में जितने महान लोग रहे हैं उन्होंने एक सपने के बाद दूसरा बड़ा सपना पाला है। मैं आज लोगों को सुनता हूं, बस वो बहुत थके हारे हैं, बहुत परेशान है कि नहीं सर इतना कर लिए हैं जिंदगी में, तो क्या ही करेंगे। बस ये डिफरेंस है कि यार मुझे हर दिन अपने आप को बेटर करना है, क्योंकि ग्रेटनेस जो होती है ना वो हर दिन इंप्रूवमेंट के साथ में आती है, और इसमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है। मतलब ये एक डिसीजन हुआ कि यार मैं पेरेंट्स से पैसे नहीं लूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया। भाई मेरे को टीचिंग करनी थी। थोड़े टाइम बाद मेरे को पेरेंट्स ने कहा कि अपनी सिस्टर, मतलब उसको हम बाहर नहीं भेजेंगे, उसको तू ही पढ़ा दे। फिर उसको मैंने पढ़ाया, फिर उसका सिलेक्शन हुआ। और जब सिस्टर पढ़ने आई तो उसके साथ में कुछ उसकी और फ्रेंड्स आ गई, तो ऐसे करके मैं टीच करने लगा, तो थोड़ा बहुत मेरे पास में पैसा आता रहा। लेकिन जब आपने एक डिसीजन लिया ना कि मेरे को पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना है, तो पता क्या, आप डिसिप्लिन हो गए खुद ही। इट स्टार्ट्स विद वन, कि आपने एक डिसीजन ले लिया। सिर्फ एक डिसीजन लेना होता है, बहुत कुछ नहीं करना होता है। अब जब आपने एक डिसीजन लिया कि आपको पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना है, तो क्या करना है, टीचिंग करनी है। अब उसके लिए एक फिक्स टाइम पर आपको काम करना पड़ेगा। भारत में आज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि भारत के लोग डिग्री का झुंझुना लेके नाच रहे हैं, हमारे पास तो डिग्री आ गई, अब हम। यूएस में ऐसा नहीं है, वो डिग्री के साथ साथ में कुछ काम कर रहे होते हैं, और उसमें से 90% लोग तभी बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। इंडिया में आज 35-40 साल तक भी कई लोग नौकरी की तैयारियां ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो डिग्री पे डिग्री लेते गए हैं बस। आज भारत को अगर वास्तविकता में डेवलप करना है, मैं आपको सच बता रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट्री है द मैन हु बिल्ट अमेरिका, अमेरिका वर्ल्ड पावर है, द मैन हु बिल्ट अमेरिका, कि किन लोगों ने अमेरिका को बनाया। उसमें 7 से 8 एंटरप्रेन्योर्स की कहानी है, उद्यमियों की कहानी है जिन्होंने अमेरिका को बनाया। अगर भारत के लोग, जो स्पेसिफिकली जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो आईआईटी में चले गए, एमबीबीएस में चले गए, किसी और कोर्स में चले गए, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि यार इसमें कैसे दुनियादारी आप सीख पाते हो, आप जान पाते हो। तुम उस डिग्री को ले लिए हो एक पेज को और सोच रहे हो कि ये हमारा स्वर्ग तक का सर्टिफिकेट रेडी हो गया है, तो ऐसा कुछ होता नहीं। जिंदगी में जब आपकी जरूरतें माँ बाप ही पूरी करते रहते हैं, तो आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं, और आप फिर उस डिग्री को लेकर भी माँ बाप के साथ में घूमते रहते हैं कि हमारा को देख लीजिए पिताजी, कुछ हो पाए तो आप कहीं करवा दीजिए। जैसे ही आप 12वीं पास किए, आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना आपके लिए संभव हो सके उतना काम करना है। लत लग जाती है, फिर काम करने की लत लग जाती है, डिसिप्लिन आप हो जाते हो। मैं देखता हूं आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में, या किसी और कोर्स में, डीयू में, जो लोग पढ़ाई के साथ में काम करते हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। बुरी आदतें उनमें कम डेवलप होती है, सेल्फ डेवलपमेंट उनका ज्यादा होता है, पर्सनैलिटी उनकी बिल्ड होती है।
तो मैं भारत के युवाओं से सबसे पहली जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि डिग्री के साथ साथ में, क्योंकि आज बीए की डिग्री लेके लोग बाग माँ बाप के साथ में खेत पे काम करने को तैयार नहीं कि हमारे साथ में तो डिग्री आ गई, हम तो जींस पहनने लगे, आपका खेत आप संभालो। बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप बस एक डिग्री ले लिए हो, बीकॉम की डिग्री ले लिए और आप इतनी बड़ी तोप बन गए हो कि 10 बीघा खेत में भी काम करने को तैयार नहीं। क्यों भाई, क्या उखाड़ लिया? आप एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़े हो, 2 टाइप के लेटर लिख के आए हो, खेत में जाके काम भी कर रहे हो, तो उसमें क्या बुराई है? डाउन टू अर्थ रहोगे, हमेशा चीजों को समझोगे कि यार चीजें मेहनत से ही मिलती है, प्रोसेस से ही मिलती है। अब तुम तो क्या देख रहे हो कि डोली चाय वाले काफी कमा लिए हैं। दोस्त, एक इज्जत भी होती है, सिर्फ अटेंशन ही कमाना है तो नंगे हो जाओ, तुम्हें मिल जाएगा उनसे ज्यादा। एक वैल्यू भी कोई चीज होती है, हमें ये समझ लेना है। मैं भारत के युवाओं से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि डिग्री के साथ में कुछ करो, वरना अब आपको क्या होता है, भारत के राजनेता आते हैं कि अब क्या हुआ, डिग्री हो गई, अब पकौड़े तलो। क्यों तलने भाई पकौड़े? हमने डिग्री के साथ ही काम किया, हमने सीखा कि कौन सा सेक्टर मेरे लिए अच्छा है, उसमें हम काम करना शुरू हो गए। बेसिक चीज है ये जो मैं कर पाया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, माई सिस्टर वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, जिनका मैंने सिलेक्शन कराया 2014 के बैच से, उसने भी एमबीबीएस किया, अभी वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है, उनका सपना है, वो कर रही है तो कर रही है। लेकिन एक डिसीजन जो है ना, दैट कैन मेक यू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। एक डिसीजन, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में कोई भी एक चीज चुंबक होती है। जैसे मान लो आपने ये डिसाइड किया कि आपने डिसाइड किया हर चीज मैग्नेट है, आपने डिसाइड किया मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो पता है आपका पैसा कहां लगेगा कि यार मुझे ढंग के जूते लेके आने, या मैंने ढंग का खाना है, यार गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी यार, अब नहीं कर सकते यार, गंदे शौक जितने भी उनको बंद करना पड़ेगा यार सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वरना एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, टाइम पे सोना है यार, अरे फालतू फोन नहीं चलाना है। आपने क्या किया? सिर्फ एक डिसीजन लिया कि मुझे, और उससे क्या हुआ? उस एक्सरसाइज से आपको क्या मिली? एनर्जी मिली। तो आप अब खुद के प्रोफेशन के लिए जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हो उसमें भी आप ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे, ज्यादा बेटर करने लगोगे, ज्यादा बेहतरीन करने लगोगे और लंबे समय तक बेहतरीन कर पाओगे। अब जैसे आजकल मैं देखता हूं कुछ इंस्टाग्राम पे इस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं, 90 दिन ये करो। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा गया है ना, क्या लिखा गया? तुम किसी से नहीं मिलोगे, सुबह 5 बजे से पहले उठोगे, 2 घंटे जिम करोगे, हेल्दी खाना खाओगे, फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाओगे, किससे बहस नहीं करोगे, मोबाइल टीवी पर समय बर्बाद नहीं करोगे, अगले 90 दिन में कोई स्किल सीखोगे, कसम खाओ कि 90 दिन में खुद को बदल लो, दोस्त इतनी मस्ती कर ली एक बार, 90 दिन के लिए मुझे फॉलो करो और खुद के ऊपर चैलेंज करके लिखो। ये सब बातें देखिए। डिसिप्लिन इज नॉट लाइक दिस, इट स्टार्ट विद वन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इतनी सारी और इस पे हजारों लाइक है। डिसिप्लिन इज एन एलिफेंट एंड आई रिक्वेस्ट यू, ईट द एलिफेंट स्लोली। It's not an elephant, it's the elephant. You have to eat it slowly. एक दिन में सारे चैलेंजेस आप ले लोगे तो मेरी गारंटी है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये श्योरिटी है। इट स्टार्ट विद वन, जस्ट वन थिंग। आपने सिर्फ ये डिसीजन ले लिया, मान लो कि मैं हर दिन पसीना बहाऊंगा। बहुत सिंपल सा चैलेंज आपने ले, कब बहाऊंगा नहीं पता। तुम एक्सट्रीम चैलेंज लेते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, 3:45 पे उठ जाए। कितने दिन उठोगे? एक दिन, आधा दिन। मैं बता रहा हूं डिसिप्लिन कैसे आता है लाइफ में। आज मैं अपनी बता रहा हूं, मैं आज सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाया, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। मैंने दोपहर में एक्सरसाइज किया है। सर कैसे किया? मेरे 1-2 फोन कॉल्स थे जो सुबह के छूटे हुए थे, मैंने उनको फोन लगाया, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था आराम से। मैं जो करता हूं आपको बता रहा हूं। मैंने 20 मिनट तक वो कॉल्स मेरे निपट गए, 20-30 मिनट में निपट गए, तब तक मैं सीढ़ियां चढ़ता रहा और मेरे को भयंकर स्वेटिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई मेरी। जिंदगी को सिंपल बनाओ। आप जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना ही दूर होते जाओगे। 3:45 पे उठना है, नाइकी के जूते पहनने, वो बैग टाकना है, 2-3 पाउडर डालने उसमें, जिम जाना है, भैया जी को पैसे देने, फिर वर्कआउट करना है, फिर म्यूजिक सुनना है, ईयरफोन हेडफोन तो चाहिए, एप्पल वाला तो चाहिए कम से कम, और ना जाने क्या क्या बकवास। तुम सिर्फ एक हैबिट डाल दो, वो तुम्हें करना है कि मैं हर दिन पसीना बहाऊंगा। और कब बहाऊंगा कुछ नहीं पता मुझे। अगर मैं सुबह उठ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं दोपहर में काम करूंगा, दोपहर में नहीं हो पाए तो रात को ये काम करूंगा। मैं पसीना बहाऊंगा, मैं 25 मिनट सीढ़ियां चढ़ूं। एक चीज से ये एक्सट्रीम पे नहीं जाना है कि हम 4 बजे उठेंगे, हम 5 बजे उठेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, वो नहीं कर पाओगे भाई, कर ही नहीं सकते। मेरी गारंटी है तुम्हें, मैं लिख के दे रहा हूं। एक चीज को पकड़ लो, क्योंकि तुम अगर एक चीज को पकड़ लोगे ना तो पता क्या होगा, वो चीज तुम्हारी आदत बन जाएगी।
उसके बिना तुम्हें बेकार लगेगा, उसके बिना तुम्हें बेकार लगेगा कि नहीं यार आज तो वो काम तो किया ही नहीं। और तब आप क्योंकि डिसिप्लिन, इस दुनिया में दो चीजें क्रैप है, एक का नाम है मोटिवेशन और एक का नाम है डिसिप्लिन। इन रियल पता है क्या होता है, इट्स ए हैबिट गेम। ऑब्वियस सी बात है वो हैबिट डिसिप्लिन से ही बनता है, बट हैबिट इज द ट्रू स्टफ। सारा खेल हैबिट का है। लेकिन तुमने एक छोटी सी चीज को पकड़ ली, अब बाकी चीजें अपने आप अलाइन हो गई है, बाकी चीज अपने आप अलाइन होती है भाई। जब कोई एरोप्लेन में कोई बंदा बैठा है, किसी को मान लो न्यूयॉर्क जाना है दिल्ली से, तो सिर्फ पायलट को टेक ऑफ पे फोकस करना है, पूरा फोकस टेक ऑफ पे लेना है। अब किसी को कहां जाना है, किसी को कहां जाना है, उसकी चिंता पायलट को नहीं करनी, टेक ऑफ पे फोकस लेना है बस। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, इस धरती पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, जमीन पर कहीं नहीं हो सकता। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है पसीने में इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्वेटिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपका चमकना निश्चित है, ये मेरी गारंटी है। आपका समय आना निश्चित है और आप पसीना नहीं बहा सकते। मैं सच बता रहा हूं, तुम कोई सा भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कोई सा भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कोई सा भी पढ़ लो, तुम्हें उतना सुकून महसूस नहीं होगा जितना पसीना बहा के होगा। मैं लिख के दे सकता हूं और इसलिए मैं मानता हूं कि पसीना ही भगवान है, ईश्वर की असली प्राप्ति भगवान है। क्योंकि जिससे हमें यह सुकून महसूस हो वही तो ईश्वर होता है। और मैंने जिंदगी में महसूस किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया यार, सब कुछ ट्राई किया अपनी लाइफ में। और ये सब कुछ ट्राई करने के बाद मैं एक दिन साइकेट्रिस्ट के पास में था और उन्होंने मुझे दवाइयां लिख दी कि यू नीड टू गेट द ट्रीटमेंट। कोविड के जस्ट पहले की बात है, एंड आई वाज डिप्रेस्ड। तब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं यंग इंसान हूं, अगर मैं दवाइयां लूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करूं। मैं सच बता रहा हूं, मैंने वो पर्चा फाड़ा और उसी दिन से अपनी लाइफ में धीरे 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 चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू की, जो मैं आज आप लोगों को बताता हूं। जस्ट वन थिंग, आप चाहे जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, अनुशासन की शुरुआत पसीना बहाने से होती है। जब आप पसीना बहाना शुरू कर देते हैं, जब आप डिसिप्लिन होकर शरीर पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो शरीर आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये तय बात है और कोई रास्ता है नहीं उसके अलावा। तो हमें ये जान लेना, जस्ट वन हैबिट, जस्ट वन हैबिट। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, जैसे आप पसीना बहाओगे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी सब काम करेगी, एवरीथिंग। वो आपके लिए कहेगी नहीं अब अच्छा खाना ही खाना है, नहीं अब अच्छे से पढ़ना ही है, नहीं अच्छे से काम ही करना। एनर्जी करवाती है ना काम। तो इंसान तो क्या है, इंसान अपन ने क्या किया, हमने सिर्फ एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया हमारे में। ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिससे एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाए, दैट्स इट। और फिर ये एनर्जी डिसिप्लिन लेके आती है। हमें क्या होता है, आलसपन तो महसूस होता है, हमको लगता है नहीं आज तो थकान हो रखी है, आज रेस्ट कर लेते हैं यार, आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं। क्या है, लैक ऑफ एनर्जी। फाउंडेशन पे जब आप काम करोगे, मूल अधिकारों पर काम करोगे, तो जिंदगी में बाकी सब चीजें सेटल होती जाएगी। ये बहुत बड़ा सच है। और मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, डिसिप्लिन इज द ट्रू फ्रीडम। अब उस एक्चुअल पार्ट पे आते हैं जो हमें डिस्कस करना है, जिसके बारे में हमें बात करनी है कि डिसिप्लिन क्या है, फ्रीडम क्या है। क्या, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं आज तक, जब से मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखना शुरू किया तो मैं तो यही सुनता हूं, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। अक्सर युवावस्था में लोग ये मानते हैं कि हम कहीं भी रोते फिरने जाएं, कहीं भी घूमते फिरें, हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे। इसको वो लोग फ्रीडम मानते हैं और कई बार वैसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से बाहर आना मुश्किल होता है। कई लोग स्मैक के चुंगल में हैं, कई लोग कोकेन के चुंगल में हैं, कई गांजा पी रहे हैं, कई चरस पी रहे हैं, कई सिगरेट पी रहे हैं, कई जुआ केसरी बोल रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। और युवा जिसमें जुनून था, जिसमें जज्बा था, जो अपनी शक्ति के दम पे विवेकानंद बन सकता था, वो खांस रहा है, खोखला हो चुका है अंदर से। कोई जुनून को शक्ति उसमें बची नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माई लाइफ माई रूल्स के सिद्धांत पे काम किया। पेरेंट्स की बात तो सुनी नहीं कभी, वो खत्म हो चुके हैं, मेंटली डैमेज हो चुके हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, द ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। दैट मतलब इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। द ट्रू फ्रीडम, इफ यू हैव डिसिप्लिन आइज, मतलब सबसे बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू हैव डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन, अगर आपकी आंखों में डिसिप्लिन है तो आपको फ्रीडम मिलेगी। किससे? टाइम वेस्टिंग से। मोबाइल फोन लिए हैं और बस स्क्रॉल कर रहे हैं। भारत में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है तो उसका नाम है अंगूठा, बस वही चल रहा है। किसी की उंगली चल रही है, किसी अंगूठा चल रहा है, बस। उल्टा रख दो भाई, जो सुनना है उसको सुन लो, सुकून रहेगा, शांति रहेगी, ज्ञान दिमाग में जाएगा। आइज दो चीजें सबसे ज्यादा समय खराब करती है, और मैं तो कहूंगा एक चीज आपका 90% टाइम खराब करती है, उसका नाम है आंखें। जिस इंसान को अपनी आंखें कंट्रोल करना आ गया, वो जिंदगी कंट्रोल कर सकता है। आज मोबाइल फोन आपके 10 घंटे अगर खा रहा है, क्यों खा रहा है? क्योंकि आपका आंखों के ऊपर नियंत्रण नहीं है।
और मैं तो पूरे भारत के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं, जितना संभव हो सके अपनी आंखों को बंद रखा करो, क्योंकि आंखें अगर मोबाइल के अलावा बाकी कुछ भी देख रही है ना, तो ऑप्टिक नर्व जो 8th नर्व होती है हमारी, उसका स्टिमुलेशन हो रहा है, उससे एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है, खर्च हो रही है, वो फायदा नहीं है उसका। आंखों का डिसिप्लिन, मोबाइल फोन को उल्टा रख दो, आंखें नहीं देनी, थोड़ा सुन रहे हैं, जो सुनना है, जो काम की बात सुननी है वो सुन रहे हैं। हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन को देखते हैं और फिर एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी, और कई बार तो 2 घंटे बाद पता लगता है कि यार मोबाइल फोन उठाया क्यों था, अरे यार ये पढ़ना था इसलिए उठाया था। 2 घंटे अब तब तक सोने का टाइम हो जाता है, बस दिन चला गया। अभी मैं एक चीज जो बात कर रहा था मेरी टीचिंग की, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, मेरा बहुत पुराना फोटो है ये, उस समय की बात है, आज के 7-8 साल पहले की बात है, जब मैं टीचिंग कर रहा था, बहुत पुराना फोटो है मेरा। खैर, तो टाइम वेस्टिंग से आपको फ्रीडम कैसे मिला, व्हेन यू बिकम डिसिप्लिन। और जैसे मान लो कई लोग बोलते हैं कि हमको तो शुगर है, हम तो मर जाएंगे, हम क्या होगा, तो भाई डिसिप्लिन किस चीज का रखा कि आपने लाइफ से शुगर कट कर दी, खत्म कर दिया, एक्सरसाइज आपने शुरुआत करी, तो फ्रीडम किससे मिली आपको, डायबिटीज से। रोने से फ्रीडम नहीं मिलती है, रोगों से फ्रीडम कैसे मिलेगी, अगर मान लो आपने डिसिप्लिन है एक्सरसाइज का, वर्कआउट का, तो आपको फ्रीडम मिलेगी किससे, डिजीज से, रोगों से आपको फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन हम फ्रीडम तो चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहते। स्वर्ग हर किसी को जाना है, मरना किसी को नहीं है, दिक्कत यही है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, या रट लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा हमेशा हमेशा के लिए, मरे बिना स्वर्ग मिलना असंभव है, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। अगर आपने डिसिप्लिन ब्रीदिंग की, गीता में जो सबसे महान बात लिखी गई है वो है डिसिप्लिन ब्रीदिंग। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को मोटिवेट किया तो उन्होंने कहा, अर्जुन जब सवाल पूछते हैं कि प्रभु मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरे ही सगे संबंधी हैं, जब बाण चलाता हूं तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मन मानता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गहरी सांस भरो, सांस रोको, जितना संभव हो सके उतना, सांस छोड़ दो। भरने को बोलते हैं पूरक, रोकने को बोलते हैं कुंभक, छोड़ने को बोलते हैं रेचक। यह श्लोक बकायदा गीता में लिखा गया है। जब आपका श्वास रुकता है तो विचार रुक जाते हैं, जब विचार रुकते हैं तो एंजाइटी खत्म हो जाती है, घबराहट खत्म हो जाती है। श्वासों को रोकने का प्रयास करो, वरना डरे डरे रहोगे। एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों है एंजाइटी और डिप्रेशन? क्योंकि हम या तो जी रहे हैं पास्ट में, जो एक फेक टाइम है, जो जा चुका है, उसकी बहुत याद आती है मुझे, मैं तो कभी जी नहीं पाऊंगा उसके बिना। अरे भाई वो जी रही है, तू काहे चिंता कर रहा है? और मेहनत नहीं करेगा तो जितने लोग आसपास हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। ये दुनिया की फितरत है। इस दुनिया में हर एक चीज को फॉलो करती है, उसका नाम है हार्ड वर्क। इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, अगर आप गिव अप करने से मना कर देते हैं, आप फोकस्ड होकर अपने काम पे ध्यान देते हैं, आप ये पाओगे कि दुनिया की हर एक चीज अलाइन होकर एक डायरेक्शन में सेट हो जाती है। हम पास्ट में जी रहे हैं इसलिए हम डिप्रेशन में, हम एंशियस हैं, हम फ्यूचर में जी रहे हैं। अफसोस की बात है कि दोनों ही समय आपके हाथ में नहीं है, और इंसान 66% टाइम इन्हीं में वेस्ट कर दे रहा है। इवन वो प्रेजेंट में तो है ही नहीं, जो रियल टाइम है। मतलब आप सोचो 8 घंटे हम सो लिए, 8 घंटे हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो एसेंशियल है, 8 घंटे में फोकस होकर मेहनत करनी है, हम वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम या तो पास्ट में हैं, या तो हम पास्ट में हैं, या हम फ्यूचर में हैं। तो हम रियल टाइम में क्यों नहीं आ पा रहे? कैसे रियल टाइम में आया जाए? श्वास रोक लो, श्वास रोक लो। जैसे ही श्वास रोकते हो समय महसूस होने लगता है, रियल समय आ जाता है। मेरी गारंटी है, श्वास रोक के कोई भी इंसान पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकता। अभी करके देख लो, जो होना है अभी होना है, द पावर ऑफ नाउ। ये गीता में कब न जाने कब लिख दिया गया, उसके ऊपर न जाने कितनी किताबें बनी। श्वास रोक के कभी पास्ट में जा सकते हो? अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो। नहीं जा सकते, इस जन्म जा ही नहीं सकते। और इसीलिए जब हम श्वास रोकने का बार बार अभ्यास करते हैं तो वर्तमान में आने का अभ्यास होने लगता है, और ये हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। फिर हम ना पास्ट में जा पाते हैं, ना हम फ्यूचर में जा पाते हैं। श्वास रोकने का अभ्यास करो, खींचा और रोका। और कोशिश पता है मैं कैसे अभी सब लोग ध्यान से देखना कैसे श्वास लेना होता है। स्टार्टिंग यहां से करो, ये आपका पेट है, पहले इस पेट को बाहर निकालो से, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा ना। पहले पेट, फिर छाती। पेट अगर नहीं आगे जाएगा तो डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा, और जब तक डायफ्राम नहीं जाएगा नीचे तो फेफड़े प्रॉपर एक्सपेंड नहीं होंगे। आपको बिलीव नहीं होगा, हमारी 60 to 70% जो डेंस एल्वुलाइज होती है, जिनमें जो डेंस एल्वुलाइज है वो फेफड़े के बेस वाले एरिया में होती है। गहरी सांस लोगे तभी एंजाइटी खत्म होगी। गहरी सांस एकमात्र तरीका है मनोवैज्ञानिक रूप से फिट होने का, साइकेट्रिक मेडिसिन से बचने का, जितनी दिमागी समस्याएं होती है
आप किसी भी दिमागी समस्या की बात कर लो, मेमोरी का वीक होना, मिर्गी होना, एंजाइटी बेचैनी होना, डिप्रेशन होना, मूड अनस्टेबल होना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होना, ये सब लैक ऑफ गहरी सांस की वजह से होता है, सिर्फ गहरी सांस की वजह से होता है। उसके बिना आप यू जस्ट ट्राई राइट नाउ, हमें कुछ और प्रयास नहीं करना है। मतलब मैं तो आपको ये कहता हूं, कई लोग कहेंगे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मत करो यार, कुछ मत करो। गहरी सांस से शुरुआत होती है जीवन की, गहरी सांस से शुरुआत होती है फोकस, गहरी सांस से शुरुआत होती है कॉन्सेंट्रेशन से। और आप बिलीव नहीं करोगे, गहरी सांस लेने से आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाता है, पेट आपका ठीक हो जाता है, लेकिन लोगों के पास में समय ही नहीं है। अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप में डिसिप्लिन है किसका, स्वेटिंग का, तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बचा सकते हैं। यू विल बी फ्री फ्रॉम मैस्टरबेशन, इन चीजों से आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम तो पसीना नहीं बहाएंगे, हम तो पसीना नहीं बहाएंगे। हमें जितनी संभव बकवास करनी हो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन हम पसीना नहीं बहाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप धरती पे आपको रोज भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान की फोटो लगाने से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, ये बात मान के चलिएगा। नमाज अदा करने से, अगरबत्ती करने से, गुरुवाणी करने से, प्रार्थना करने से शांति मिल सकती है। कब, जब आपका दिमाग स्थिर हो। दिमाग स्थिर करने की पहली शर्त है पसीना बहाओ। मैं तो कहता हूं कि अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो अपने पसीने को देखो, वो ईश्वर की पूजा है, उससे बड़ी कोई ईश्वर की पूजा नहीं। क्योंकि जब पसीना निकालते हो तो आप फोकस, एनर्जाइज हो जाते हो, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पाते हो, उससे महत्वपूर्ण बात है। जब आप में एनर्जी आ गई है, जब आप में एनर्जी आ गई है, तो आपको यह इंश्योर करना है कि आप चुप रहने का प्रयास करो। मैं आपको एक बहुत अजीब सी बात बताऊं, अगर आपकी टंग डिसिप्लिन है, अगर आप डिसिप्लिन आपकी टंग का है, तो आप बहुत सारे ड्रामा से फ्री हो जाओगे। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर फैमिली बहुत टॉक्सिक है, फ्रेंड्स बहुत बेकार है और ना जाने क्या क्या। कीप योर टंग डिसिप्लिन। सिर्फ सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, चुप वही रह सकता है जिसका मन मजबूत हो। कमजोर मन वाले लोग बोलते ही रहते हैं। तो अगर मन की शक्ति बढ़ानी है तो गहरी सांस लो और चुप रहो। और जिसका मन मजबूत होता है, दुनिया में बड़े बड़े लक्ष्य वही हासिल कर पाता है। फिर स्टाम्प पेपर पे लिख के बात कह रहा हूं। और तो अगर आपको ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनना है, गहरी सांस लो और चुप रहो, अपने काम पे ध्यान दो, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेगी, अपने आप डिसिप्लिन बन जाओगे। पसीना बहाओ, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी गहरी सांस का प्रयास कर सकते हो, कई काम एक साथ कर सकते हो। गीता में अगर ये कहा जाए कि गीता में क्या लिखा है कि सर गीता सार बताओ, ना जाने कितने लोग गीता के ऊपर रोज सेशन लेते हैं, ना जाने क्या क्या गीता के नाम पर अपने हिसाब से अध कचरा ज्ञान देते हैं। मैं गीता को अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो गीता में एक ही बात लिखी गई है दोस्त, इमोशंस को कंट्रोल करो और काम करो। और उसका एक ही रास्ता है, गहरी सांस लो, चुप हो जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। अर्जुन के इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उनका काम था बाण चलाना, वो नहीं चला पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, गहरी सांस लो और बाण चलाओ, गहरी सांस लो और पेन चलाओ, गहरी सांस लो और दिमाग चलाओ, गहरी सांस लो और पैर चलाओ, गहरी सांस लो और अपने काम पे ध्यान दो। यही गीता है दोस्त। इसके अलावा गीता का कोई सार नहीं है, कोई सत्य नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्लास आप नहीं ले रहे हैं। दोस्त, एक चैप्टर केमिस्ट्री का भी चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम भी आएंगे। आप इतने परेशान नहीं होइए, गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। 6 घंटे क्लास आपकी ऑलरेडी हो रही है, मैं उसको 10 घंटे की नहीं बनाना चाहता। शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। बाण चलाने के दौरान अगर अर्जुन का हाथ कांप रहा है, क्या करना पड़ेगा? इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यही तो गीता है। ना जाने इसके ऊपर कितने अध्याय लोगों ने बना दिए, मेरी समझ के बाहर है। मैं नहीं समझ पाता हूं, लोग ना जाने उसके ऊपर क्या क्या बोलते रहते हैं, अथाह बातें उसके ऊपर हो चुकी है। खैर, आज के जमाने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, अगर आप डिसिप्लिन है सेल्फ लव को लेकर, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सेल्फ लव, तो आप फ्री हो जाएंगे अकेलेपन से। पता आप क्यों परेशान है? क्योंकि आप खुद को प्रेम नहीं कर रहे हैं। और खुद को प्रेम करने का रास्ता है पसीना बहाना, अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, गहरी सांस लेना। गहरी सांस के ऊपर तो मेरा एक सेपरेट सेशन है, सांस एकाग्रता ऊर्जा के नाम से, जहां मैंने गहरी सांस की बात की है। मैंने एक प्राणायाम के ऊपर मैंने एक सेशन लिया है, उसके ऊपर मैंने इसका डिस्कशन किया है। अगर आप जिंदगी में वेगस नर्व स्टिमुलेशन चाहते हैं, वेगस नर्व एक हमारी मेजर नर्व होती है जो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, उनको कंट्रोल करती है। अगर उसको आप स्टिमुलेट करना चाहते हो, प्रॉपर्ली काम करवाना चाहते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, तो गहरी सांस। और भारत की जब हम बात करते हैं कि यार भारत ने क्या किया, ये किया है, कोई और कर पाया?
भारत ने क्या दिया दुनिया को? मेडिटेशन यानी कि ध्यान और गहरी सांस। इससे बड़ा क्या है यार? तुम अगर एरोप्लेन में बैठकर कहीं पहुंच भी गए तो क्या उखाड़ लिया तुमने? वहां जाके भी तुम परेशान हो, नहीं नहीं वेस्टर्न कंट्रीज ने तो ये दे दिया वो दे दिया। सबको हमें फॉलो करना है और फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, नो डाउट हम उनकी साइंस अचीवमेंट को डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गहरी सांस से आप वर्तमान में आ पाते हो और ध्यान से आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तो अपने काम पे ध्यान दे पाते हो। अल्टीमेट टारगेट तो यही है। सेल्फ लव के बारे में बता रहा हूं आप, सेल्फ लव, क्योंकि दुनिया आपको सिर्फ और सिर्फ खत्म करने का प्रयास करेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। ये इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो आप खुद को बिखरा हुआ, टूटा हुआ, परेशान पाओगे। सेल्फ लव इज नेम ऑफ डिसिप्लिन। क्या होता है सेल्फ लव? जब आप घटिया खाना छोड़कर अच्छा खाना खाते हैं, जब आलसपन को छोड़कर सीढ़ियां चढ़ते हैं, बेचैनी और परेशानी को छोड़कर गहरी सांस लेते हैं, मोबाइल की स्क्रोलिंग को छोड़कर सो जाते हैं, समय पर कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीते हैं, नेटफ्लिक्स या मोबाइल देखने के बजाय अपनी आंखें बंद रखते हैं ताकि आप शांत रह पाए, और जब जब समय मिले तो बाएं नाक से गहरी सांस लेते हैं। क्योंकि गहरी सांस तो अच्छी बात है, जब वो बाएं नाक से ली जाती है तो उसका इंपैक्ट कुछ और ही आता है, इसमें रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। तो भाई ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता रखनी है। मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं क्योंकि सेल्फ लव और डिसिप्लिन आपस में इंटीग्रेटेड है। क्योंकि खुद से प्रेम करना है तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता उसका होता ही नहीं है। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अजीब सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जब मैंने ये सब बातें बोल दी तो आप में एक आपकी मसल एक्टिवेट हो रही है, जिस मसल का नाम है द मसल ऑफ विल पावर। इच्छा कि नहीं यार सर ने बोला ये सब करके दिखाएंगे, एक मसल एक्टिवेट होगी, नहीं यार अब तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आपको पता है एक बात, आपका एनवायरमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए 90% लोग मात खा जाएंगे। जिस विल पावर की आप बात कर रहे हो वो एनवायरमेंट के सामने मात खा जाएगी। किसी शराबी ने शराब छोड़ रखी है, आप उसको बार में ले जाओ, मेरी गारंटी है उसकी शराब शुरू हो जाएगी। कौन हार गया? विल पावर हार गई। कौन जीत गया? माहौल जीत गया। मान लो किसी बंदे ने सिगरेट बहुत टाइम से छोड़ रखी है, चार दोस्त को थड़ी पे ले गए या ऐसी जगह ले गए जहां पर हुक्का हुक्का सब चलता है, सुट्टा बार वाली जगह पर ले गए और चार दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, उसको कोई बोल रहा है यार पी ले, यार पी ले, तो पी लेगा। कौन जीता? विल पावर हार गया, डिसिप्लिन हार गया, एनवायरमेंट जीत गया। एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और इसलिए एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा। आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान राम जो थे वो अयोध्या आ गए थे, रावण को उन्होंने हरा दिया था, माता सीता उनके साथ में आ गई थी। एक बार माता सीता सिंदूर भर रही थी अपनी मांग में, तो हनुमान जी ने उनसे कौतूहलवश पूछा, आश्चर्य से पूछा कि माता ये क्या कर रही? बोले सिंदूर है। बोले इससे क्या होता है? ये हमारा राम के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है, निष्ठा को दर्शाता है। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, बोले मेरे से ज्यादा समर्पित है, मेरे से निष्ठावान है। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूरी रंग से रंग लिया, बोले मैं सिंदूर रंगूं, और उस रंग की वजह से वो बजरंगी कहलाए, बजरंग बली कहलाए। उन्होंने अपना माहौल वैसा कर लिया पूरा का पूरा। आप जहां पर भी हो, अब जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप खुद के मेंटल माहौल को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप किसी और को सुनोगे, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, बेकार हो, जो भी हो, तो उससे भी आपका मेंटल माहौल अफेक्ट होगा। मेंटल माहौल, सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। आप देखिए ना, जैसे भी पेरिस ओलंपिक्स हुए, पेरिस ओलंपिक्स में फ्रांस की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी है? वाई फ्रांस ने अच्छा किया, मतलब जितना वो नॉर्मली अच्छा करता है ओलंपिक्स में उससे बेटर किया। क्यों किया? माहौल मिल गया फ्रांस को, उसके एथलीट को माहौल मिल गया कि हमारे लोग, हमारे सपोर्टर। अब तुम एक बहुत सिंपल सी बात देखो, मान लो बुमराह बैटिंग कर रहा है विराट कोहली के साथ, तो बुमराह बहुत डिसिप्लिन फॉर्मेट में बैटिंग करेंगे,
विराट कोहली के साथ, अगर उनके साथ में मान लो कोई दूसरा एक और बॉलर खेल रहा हो तो डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पिच का माहौल चेंज हो गया। माहौल किसने चेंज किया? विराट कोहली की प्रेजेंस ने। तो वो इंसान डिसिप्लिन हो गया, हो सकता है कि वो विराट कोहली से बेटर कवर ड्राइव मार दे, माहौल चेंज हो। कहा जाता है कि हर एक आम में एक ही गुठली होती है, लेकिन उस गुठली से कितने आम पैदा होंगे उस गुठली के माहौल पर डिपेंड करता है, उस माहौल पर निर्भर करता है। और तभी कहते हैं कि संगत की रंगत होती है दोस्त। संगत अगर बेकार है तो डिसिप्लिन हार जाता है। मोबाइल फोन पे तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो गलत है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे विचार वैसे होंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में हार्मोन्स है यार। हार्मोन्स को थोड़ा ना जीत सकते हो तुम किस हार्मोन को एक्टिवेट करते हो उससे सारा खेल डिसाइड होता है। हार्मोन्स को नहीं, तुम ईश्वर से जीत सकते हो एक बार, हार्मोन से नहीं जीत सकते, ये लिख लेना इस बात को। और हार्मोन का एक्टिवेशन तुम्हारे हाथ में है और वो माहौल के हाथ में है, संगत के हाथ में। कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। संग संगति, जैसा आपका दोस्त करेगा वैसा आपके साथ में होना तय है, तय है। तो अगर हम ये कहें कि विल पावर और डिसिप्लिन सब कुछ करवा देती है, एनवायरमेंट कुछ नहीं होता, तो गलतफहमी है दोस्त। अगर तुम्हारा स्टडी रूम है, तुम्हारा पढ़ने का जगह है, वहां पर तुमने किस प्रकार के विचार तुम चिपकाते हो, सर हम तो जो चिपकाते हैं उसको देखते नहीं है वापस, बार बार चिपकाया करो। तुम्हारे रूम के माहौल में किस टाइप का कंटेंट है, आज ही अपने रूम के माहौल को बनाओ। क्योंकि एशियन पेंट्स, ना जाने वो कौन सा पेंट है, दीवारें बोल उठेंगी, उससे दीवारें बोले ना बोले, आप जब कंटेंट चिपकाओगे अपने हिसाब से तब दीवारें जरूर से बोल उठेंगी। तो हमें इस बात को जान लेना है कि हमें जो नहीं करना है उस माहौल से दूर रखना है, जिसको इंद्रिय संयम बोलते हैं। इंद्रियों को स्टिमुलेट ही मत होने दो, इंद्रिय संयम उसे बोलते हैं। लेकिन माहौल आपको इतनी जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए इस दुनिया में अनबिलीवेबली, आप इस चीज को माने नहीं माने, 99% लोग अपने सराउंडिंग्स की वजह से फेल हो जाते हैं, अपने आसपास के माहौल की वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन जो 1% सक्सेसफुल होते हैं वो माहौल की वजह से होते हैं दोस्त। आज अगर अमेरिका में लोग बहुत सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो वहां का माहौल ऐसा है, माहौल ही ऐसा है ना। नाइजीरिया में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? क्यों पाकिस्तान में इतने सारे टेररिस्ट बन रहे हैं? हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब अगर आप पाकिस्तान में एमबीबीएस का फुल फॉर्म भी पूछोगे तो क्या होगा? मास्टर इन बॉम्ब ब्लास्टिंग, ऐसी ऐसी तो सर्विसेज वहां पे सिखाते हैं वो। JEE का फुल फॉर्म पूछ लो, जिहादी एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, कैट का फुल फॉर्म पूछ लो उनसे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अलकायदा एंड तालिबान। माहौल ऐसा है ना, जैसा माहौल होगा वैसे हालात पैदा होंगे। माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैं कहता हूं कि संगत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। आप किसके साथ समय बिताते हो, वो आपको कैसी कहानियां सुनाता है, वही कहानियां आपके दिमाग में गूंजती है, उसी कहानियों से आपके विचार बनते हैं, और उन्हीं कहानियों से एक दिन आपकी कहानी बनती है दोस्त। ये सच है। अगर किसी देश का माहौल ही खराब हो गया तो उस देश में महानता की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और इसीलिए ये पॉलिटिशियंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका एग्जैक्ट काम है माहौल को ठीक करना, माहौल खराब करना नहीं। कई बार बहुत नैरो पॉलिटिक्स की वजह से माहौल खराब, जैसे शेख हसीना थी, सब लोग बोले हसीना भारत आ गई, हसीना भारत आ गई, हमको भी ध्यान चला कि हसीना भारत आ गई। तो हसीना जो है वो भारत आई, क्या करके आई? माहौल खराब करके आ गई। अगर वो माहौल ठीक रख पाती तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होती, पीएम होती। द अल्टीमेट टारगेट ऑफ पॉलिटिशियन इज टू प्रोवाइड द गुड सराउंडिंग्स, जिसमें डर ना हो, जिसमें नफरत ना हो, जिसमें शांति हो, जिसमें इज्जत हो। हाँ, अगर कोई नफरत वाली बातें कर रहा है तो उसको जवाब नफरत की बातों में ही मिलेगा दोस्त। अगर कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको जवाब ऐसा ही मिलेगा। फिर टॉलरेंस अपराध के लिए है तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं है, टॉलरेंस बदतमीजी के लिए तो फिर गवर्नमेंट नहीं है, टॉलरेंस अननेसेसरी होशियारी के लिए तो फिर गवर्नमेंट नहीं है। टॉलरेंस तो नहीं होना चाहिए। कोई अगर ईंट फेंक रहा है तो 100 पत्थर फेंकना बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं, मुझे एक रत्ती बराबर का डाउट नहीं लगता उसमें। लेकिन माहौल बिल्कुल शांत रहे, किसी को बेचैनी नहीं, किसी को डर नहीं, सब में शांति। सराउंडिंग्स, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने रूम का माहौल बनाओ। रूम, आप ऑफिस में काम करते हो, अपने ऑफिस का माहौल बनाओ। आप घर में हो, घर का माहौल बनाओ। उन दीवारों पे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कोई किसने कछुए की फोटो लगा रखी है, खरगोश की लगा रखी है, किसने 18 घोड़ों की फोटो, वो कितने घोड़े होते हैं? 7-8 घोड़े होते हैं शायद, है ना, ना जाने क्या क्या लगा रखा है।
माहौल वाली बातें लिखो वहां पर, खुद से क्या चाहते हो वो लिखो वहां पर। वो बातें तुम्हें जीते जी कभी नहीं मरने देगी दोस्त, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, क्योंकि वो बातें तुम्हें मोटिवेट करेगी दैट यू आर समथिंग। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोग तुम्हें कहेंगे, तुम्हारे आसपास वाले कहेंगे, तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या बकवास लिखे हो, ये क्या है ये सब कुछ, कहीं पगला गए हो, कहीं सटिया गए हो। लिखना है, क्योंकि वो हंसेंगे। जब अच्छी चीजें होती है तो बेकार लोग हंसने लगते हैं, माफ करिएगा, बहुत बड़ा सच है। इज द ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट एनवायरमेंट विल बीट द विल पावर। अब कई लोग कहेंगे विल पावर ही नहीं है, एनवायरमेंट तो भाड़ में गया, हम तो सोचे ही नहीं कि भी हम लोग ये कर सकते हैं। विल पावर के ऊपर एक बुक लिखी गई है, सेपरेट बुक लिखी गई है हर चीज के ऊपर। दिस इज द बुक रिटन ऑन विल पावर। और पता है, मैंने इस किताब को देखा, समझा, प्रयास किया समझने का कि इसमें क्या लिखा गया है। पता है, विल पावर, विल पावर यानी कि इच्छा, वो एक तरीके से एक मसल है, एक मसल है। इसकी ट्रेनिंग संभव है। पता, एक दिन ऐसा हो सकता है जब आपकी विल पावर एनवायरनमेंट को भी जीत जाए। उसे सिद्ध पुरुष बोलते हैं, जब विल पावर माहौल को जीतने लगती है। और ऐसा होता है जब विल पावर एक कमजोर मसल होती है, जैसे आपकी मसल कमजोर है, आप 20 किलो का वेट नहीं उठा सकते, लेकिन एक दिन आपकी मसल स्ट्रांग होगी तो वो फिर 20 किलो का डंबल उठा लेगी। ये सुनो, आप उस विल पावर को मजबूत कर सकते हो। और मैंने इवन बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इसके ऊपर। ये आप अगर यहां देखेंगे तो ये बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। मैं इनका बेसिक क्रिस्प जो आइडिया है वो सारा मैंने देखा, समझा। विल पावर इंस्टिंक्ट ये लिखी गई है, विल पावर की ये किताब लिखी गई है। और नो ड्रामा डिसिप्लिन, इसमें भी विल पावर की ही बात है। द वॉर ऑफ आर्ट, यहां पर भी विल पावर की ही बात है। माइंड सेट विल पावर का ही सिनोनिम है, दूसरा नाम है। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन विल पावर ही है। द मार्शमैलो टेस्ट विल पावर ही, आपको मैंने बताया इसके बारे में। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन विल पावर, लगभग विल पावर की ही बातें हुई, लगभग विल पावर की बातें हुई। और विल पावर जो है ना वो मोटिवेशन से नहीं आती है। आई एम सॉरी टू से, विल पावर मोटिवेशन से नहीं आती। विल पावर कभी भी मोटिवेशन से आप नहीं ला सकते। यह आती है कुछ चीजों से, जिसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है स्लीप, यानी कि सोने से। अगर कोई इंसान एंग्शियस है, कम सोया है, तो उसके नशा करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, एक्सरसाइज करने की संभावनाएं कम हो जाती है, अच्छी डाइट फॉलो करने की संभावनाएं कम हो जाती है, चीनी खाने का मन करता है, बर्गर पिज्जा पेस्ट्री खाने का मन करने लगता है। ये रिसर्च है। सोना पड़ेगा उसको, विल पावर ठीक करनी है तो जगना नहीं है, सोना है। वो अंधाधुंध लोगों से मोटिवेट हो जाता है कि नहीं 22 घंटे तो मेहनत करनी है, 2 घंटे सोना है। आप खुद तो 16 घंटे सो के आए हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। भारत, मैंने स्लीप के ऊपर इससे पहले सेशन लिया एक, और आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी चीज आपको पता ही नहीं है कभी। भारत दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे कम सोने वाला देश है। हम मोबाइल में, जियो के आने के बाद तो इंडिया पूरा हिल गया है। लोग सोचते थे इंटरनेट आएगा तो भारत चेंज हो जाएगा। भारत के हालात देखो आज, अजीब सी स्टेट में इंडिया। सोना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, यानी कि पसीना बहाना है। क्योंकि पसीना, देखो जिस चीज से भी एनर्जी बढ़ती है उससे विल पावर बढ़ती है। विल पावर एक जो मसल है वो इनडायरेक्टली एनर्जी का ही नाम है। एनर्जी अगर होगी तो आप सब कुछ कर लोगे। आपको पता है, मान लीजिए किसी इंसान ने शराब छोड़ दी, शराब पकड़ के रखी थी क्योंकि उससे एनर्जी आती थी इसलिए शराब पीता था। इंसान हमेशा लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। कोई भी वो चीज करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसकी एनर्जी लो है, जब वो करेगा तो उससे हाई हो जाएगी। मान लो इंसान गांजा पी रहा है, क्यों पी रहा है गांजा? क्योंकि भी लो एनर्जी स्टेट में। गांजा पीने के बाद क्या होगा? हाई एनर्जी स्टेट में। कोकेन क्यों पी रहा है? वो लाइन वाइन जो बनाते हैं, वो लाइन वो क्यों खींच रहा है लाइन? क्योंकि लो एनर्जी स्टेट में। लाइन खींचने के बाद हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो जैसे पानी जो होता है उसका मूवमेंट होता है हाई से लो, इंसान का मूवमेंट उल्टा है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाता है वो। यार इसको करने के बाद कॉफी पी ली 3-4 चम्मच डाल के, क्यों? लो से हाई एनर्जी की तरफ। लेकिन अगर उसमें खुद में पहले से हाई एनर्जी है तो वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। अब वो कैसे आएगी? स्लीप से आएगी, एक्सरसाइज से आएगी, डाइट से आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी डाइट लेगा तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग से आएगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। डीप ब्रीदिंग से आएगी। और हमारा 70% शरीर पानी से बना है तो हाइड्रेशन से आएगी। तो ले देखिए क्या होता है ये SEDDH, हाइड्रेशन यानी कि पानी। और कोई रास्ता है ही नहीं इसके अलावा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई दूसरा वे नहीं है, कोई वे नहीं है इसके अलावा। दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन इंक्रीज योर विल पावर। स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन। कोई रास्ता नहीं इसके। इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर
विल पावर, आपको इन चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और तभी आप सिद्ध बन पाएंगे, सिद्ध पुरुष बन पाएंगे, सिद्ध इंसान बन पाएंगे। मैं जो बात कर रहा था कि आपकी विल पावर एनवायरमेंट को जीतने लगती है कब, जब आप सिद्ध बन जाते हैं, मतलब सिद्ध को फॉलो करने लगते हैं। सिंपल बेसिक एस्पेक्ट इट इज। आप नशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोअर एनर्जी स्टेट में हैं, आपको हाई में जाना, लेकिन आप पहले से ज्यादा एनर्जी है। तो अभी रोनाल्डो नशा नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? वो पहले से सुपर एक्टिवेटेड है। विराट कोहली नशा नहीं कर रहा है, हाँ, ग्राउंड में जा रहा है तो सबको गालियां दे रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, क्यों करेगा नशा? वो पहले से ही नशे में है, यानी कि हाई एनर्जी में है। जितना नशा एनर्जी में है ना, उतना किसी भी चीज में नहीं। नशा कौन कर रहा है? जिसमें एनर्जी है ही नहीं, कम हो गई है। लोग बात कौन नाली में पड़े हैं? जिनमें एनर्जी नहीं है बेचारों में। आई एम सॉरी टू से, बट वो बेचारे हैं। मैं शराबियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई रीजन है, कोई जानना नहीं चाहता उससे। उनको कुछ साइकोसिस हो सकता है, कुछ पागलपन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, घर के हालात ठीक नहीं हो सकते हैं, बट इफ दे इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीथिंग, हाइड्रेशन, दे विल चेंज फॉरएवर। अब आगे समझो, कुछ डिसिप्लिन है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उनको फॉलो करें। एक है फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन। एक है मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन। और एक है सेक्सुअल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन, सेक्सुअल डिसिप्लिन। ये थोड़ी डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाने का प्रयास करें। मैं बता देता हूं, देखिए डिसिप्लिन की शुरुआत होती है वर्कआउट करने से। और तभी जब हम कहते हैं कि हमारी आर्मी बहुत डिसिप्लिन है, तो उसका सीधा मतलब क्या है कि आर्मी रोज वर्कआउट करती है। और क्या होता है? और कुछ थोड़ी ना होता है डिसिप्लिन का मतलब। आर्मी के लोग रोज वर्कआउट अगर कर रहे हैं, डिसिप्लिन है। द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन इज द बॉडी। सिंपल एस्पेक्ट ये। अब पेट इतना फैला हुआ है यहां तक, है ना, इतना बड़ा कर लिया है कि डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं, सारे घर वाले उसी पेट के ऊपर रख के खाना खाते हैं। भारत में तो ऐसे जिनका पेट जितना बड़ा हो उसकी रेस्पेक्ट उतनी भयंकर होती है, खाते पीते घर का है। शरीर इतना फैल जा रहा है। अब अमेरिका में देखो, अमेरिका में जो जितना पतला होगा ना उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है। जितना मोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम है। वहां दिख जाता है जो मोटा है वो गरीब है। अमेरिका में सिस्टम है। क्यों? वो हैमबर्गर खा रहा है, मैकडी से बर्गर ले लिया और खा लिया। हमारे देश में तो बर्गर के तो बिगेस्ट अचीवमेंट होता है कि बर्गर खा लिए। जितने सीईओज हैं, तुम सुंदर पिचाई को देख लो, सत्य नाडेला को देख लो, अमेरिकन हो गए, वो इंडियंस नहीं रहे। उनको देख देख के हम खुश हो रहे हैं बेमतलब। हमारे देश में उल्टा है, कोई पतला है उड़ेगा क्या हवा में, तिनका हो रखा है, मर जाएगा एक दो दिन में। और मोटा है तो खाता पीता कर को है। ये तो हमारे देश में चलता है। हमारे देश में 90% लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। हमारे देश में जितनी चीजें पहले बताई गई वो मिट चुकी है, उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और हमारे खुद के देश की कोई आइडियोलॉजी, कोई फिलोसॉफी नहीं है। दिक्कत ही हो गई आज। हर जगह हम न्यूट्रल हैं, हर जगह। और जो कॉन्सेप्ट बना रखे हैं वो गलत है। आज तुम देखो भारत में वो पता नहीं कौन से बाबा जी कहते हैं बिस्किट बिस्किट। वो बाबा जी के सामने लाखों लोग बैठे हैं। अगर बाबा जी के सामने 1 लाख लोग बैठे हैं और बाबा जी का प्रवचन 5 घंटे चला, कितने घंटे खराब हो गए? 5 लाख घंटे। लोग क्या कहेंगे? बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, हमसे कुछ नहीं लिया, समय चला गया, तुम्हारा जिंदगी है। वो समय को जिंदगी बोलते हैं, बेवकूफों, जिंदगी जा रही है, क्या सीख पाए तुम? समय वहीं दो जहां से कुछ ऐसा मिले जिससे तुम्हारा खुद का समय आ सके। बाकी सब बकवास है यार। भगवान की भक्ति करने से बाबा जी को आती है, हम कुछ नहीं जानते। एक प्रेमानंद बापू जी है। अब प्रेमानंद महाराज, ही इज सच एन अमेजिंग नॉलेज। वो किस चीज पे फोकस करते हैं? वो फोकस कर रहे हैं मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर कि भाई नाम जप करो, नाम जप करो। क्या करो? मनन करो। क्या करो? मेमोराइजेशन करो। एक नाम लेते रहो। अब तुम चाहो तो किसी भी चीज का कर सकते हो। अपने कंटेंट का भी कर सकते हो, पढ़ाई का भी कर सकते हो, कोई नई स्किल का भी कर सकते हो, अपने जो ऑफिस में काम है उसका कर सकते हो, जिंदगी में जो तुम्हें हासिल करना है उसका मेमोराइजेशन कर सकते हो। इससे मेंटल डिसिप्लिन आता है। मेंटल डिसिप्लिन किसी एक चीज को बार बार सोचते रहने से आता है, या फिर गहरी सांस से आता है मेंटल डिसिप्लिन। 70 में क्या जोड़ा है कि 17 हो जाए, एक कह रहे हैं। हाँ, मेंटल डिसिप्लिन लाने के 2 ही तरीके हैं, एक गहरी सांस डीप ब्रीदिंग, और एक मेमोराइजेशन। जितने लोग यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, बैंक पीओ, केट मेट की तैयारी कर रहे हैं, अपने दिमाग में कंटेंट सोचा करो, क्योंकि वो कंटेंट ही ईश्वर है। उस कंटेंट को सोचोगे, ईश्वर खुश हो जाएंगे, मेरा प्रॉमिस है। इस दुनिया में 2 जिंदगियां मिलती, एक माँ बाप देते हैं, दूसरे गुरु देते हैं, जब वो हमारी जिंदगी को बदलने वाली राह पर हमें लेके चलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई महान इंसान हूं, कोई महान गुरु हूं।
मैं सिर्फ छोटा सा प्रयास करता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माँ बाप समान, पिता तुल्य जितने भी लोग हैं सब अपनी जिंदगी को बदल पाए। मेरा एक प्रयास है, मेरा एक मिशन है। और मैं चाहता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम पूरे हिंदुस्तान को समझा पाएंगे कि हम भी कुछ हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तानी 90% लोग तो देश छोड़ना चाहते हैं। किसी को कनाडा जाना है ना, कनाडा, किसी को अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। इस देश में टिकना ही नहीं है जब तक ये देश, ब्रेन ड्रेन सबसे ज्यादा भारत से होता है। तो मेमोराइजेशन हमें करना है। फिजिकल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है यहां पर। फिजिकल डिसिप्लिन कैसे लाना है? मूवमेंट से लाना है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपना ब्रेन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका दिमाग सही से चले, तो ब्लड फ्लो की वजह से होगा। आपको पैर चलाने पड़ेंगे, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। जिम जाने से फिटनेस नहीं आती है दोस्त, सीढ़ियां चढ़ने से बड़ी दुनिया में कोई एक्सरसाइज है नहीं। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, सबसे पहले क्या करते हैं? सीढ़ी मत चढ़ना, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ रहे हो। पहाड़ चढ़ रहे हो, जो इंसान सीढ़ी चढ़ रहा है उसके लिए सफलता की सीढ़ी बहुत छोटी चीज है। अब यूं चढ़ते हो यूं, और जो सीढ़ी चढ़ रहा है उसको हार्ट अटैक जन्म में आ नहीं सकता। हार्ट अटैक के बाद चढ़ नहीं सकते, और पहले चढ़ रहे हो तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। पक्की गारंटी है, पक्की लिख के दे सकता हूं। भारत इज द कैपिटल ऑफ हार्ट पेशेंट्स, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज पेशेंट, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। पैर नहीं चल रहे हैं ना, दिमाग दौड़ रहा है, बस बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। इंस्टेंटली इंस्टा से बात कर लेंगे, जोमेटो से खाना बना लेंगे, उसके बाद में ना ग्रोसरी के लिए बना जाने क्या क्या होगा, इंस्टा मार्ट और पता नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता किसी के, क्या पता नहीं कौन कौन से आते हैं, ब्लिंकिट होता है, और हाँ ये सब चल रहा है। भाई पैर चलाओ। और फिजिकल डिसिप्लिन की शर्त है हर दिन ऐसे ये वाला मूवमेंट होना चाहिए। ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट हो ना हो, ये मूवमेंट होना चाहिए। ये है भक्ति, ये है शक्ति, ये है ताकत। ये मूवमेंट भी हो जाए। माँ बाप को प्रणाम कर लो, अकड़ में क्यों जी रहे हो उनके सामने? उनकी वजह से तुम इस धरती पे आए, उनको प्रणाम कर लो, पैर छू लो। सावन के महीने में लोग बाग, देखो मैं हिंदू हूं और मेरे हिंदू धर्म सुपर सम्मानीय है, अति उत्तम है। सारे धर्म को मैं बराबर मानता हूं। मैं हिंदू, और मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त अभी कावड़ यात्रा से पानी लेके आए, कावड़े लेके आए, जल लेके आए, भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव को मैं बहुत मानता हूं। तीसरी आंख खोलने के लिए दोनों आंखें बंद होनी चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा है। मां बाप एक कोने में बैठ के चिल्ला रहे हैं कि बेटा पानी पिला दे, उनको पानी नहीं पिला रहा है। भगवान शिव तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सब पता है। तुम्हारे जैसे बेवकूफों की एक बात नहीं सुनेंगे। तुम कावड़ यात्रा के नाम पे नशा कर रहे हो ठीक है, लेकिन माँ बाप को तो पानी पिला दो। मैं तुमको सिखा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, और फिर कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा मोमेंट है, सबसे बड़ा मोमेंट है। हमें सोने पे ध्यान देना है, डिसिप्लिन रखना है। सोओगे नहीं तो पागल हो जाओगे। एक्सरसाइज बिल्कुल करनी है, डाइट पे विशेष तौर से ध्यान देना। डाइट का मेरा एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। देखो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, ज्यादा किया शायद। आप पढ़िएगा कभी, इंडियंस का जीन कमजोर कर दिया अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि ना खाना ढंग का मिला, पनिशमेंट मिला, हमारे ऊपर अत्याचार किए गए। अंग्रेजों का जीन कमजोर हो गया है। हम सुनते थे महाराणा प्रताप इतने मजबूत है, कहां गए महाराणा प्रताप? अब वैसे लोग क्यों नहीं हो रहे हमारे देश में? अब वापस से हमारा जीन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ है। हमारा जीन कमजोर किया गया है। अंग्रेजों के राज में हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से कमजोर हुए। अगर हम इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट आज नहीं करेंगे तो मेरी गारंटी है हम लोग कभी, जो हम सोचते हैं कि यार भारत को कुछ बनाना है, यार विश्वगुरु बनना, महाशक्ति बनना एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। भारत कुछ तो बने यार, तो यहां से उसकी शुरुआत होती है, वरना नहीं हो पाएगी, हो ही नहीं सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डिसिप्लिन। सेक्सुअल डिसिप्लिन क्या है? ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और कुछ नहीं है। मैस्टरबेशन से जो चीज रिलीज हो रही है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और पता क्या होता है? ये ड्राइव होता है, ये मोटिवेशन होता है, ये जुनून होता है। हम बैठे हैं, कंटेंट देखा, उल्टे सीधे काम करके खुद को खत्म कर लिया, जुनून नहीं बचेगा कुछ करने का। दिक्कत ये है, कुछ नया करने की इच्छा नहीं होगी, आइडियाज नहीं आएंगे, फोकस, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन नहीं होगा, मेमोरी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं सोच पाओगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा, बेवकूफ बने घूमते फिरोगे यहां से वहां। और इसके लिए क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि आपका वीर्य ना बहे तो पसीना बहाना है, पसीना बहाओ। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं भाई, सब लोग सुन लेना, पसीना बहाने से बाल खराब होते हैं और इसीलिए बहुत सारे एथलीट्स के बाल उड़ जाते हैं, फिर वो नए बाल लगाते हैं। ये पसीना बहाने का एक डिसएडवांटेज है। काम ये कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे ये बात पता नहीं थी, मेरे
भी हेयर्स की क्वालिटी तो उतनी अच्छी रही नहीं, पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे मेरे बाल। हाँ देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, पसीना बहा बहा के उन्हें सत्यानाश कर लिया, तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे मेरे यहाँ पे। लेकिन दुनिया में कोई सा भी तेल बालों को वापस ठीक नहीं कर सकता। इट इज स्टार्ट फ्रॉम हियर। गट का खेल है सारा, और पसीने से तो बाल डैमेज होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बालों में अगर आप थोड़ा तेल लगा लोगे, फिर वर्कआउट करोगे, फिर साबुन शैम्पू जो भी आप लगाओ उसका नहा लोगे, तो आपके बाल ठीक रहेंगे। मैंने कई सालों तक तेल नहीं लगाया और पसीना लगता रहा उस पूरे बाल डैमेज कर। तो हमें इस चीज को समझना है दैट वी हैव टू गो थ्रू द सेक्सुअल डिसिप्लिन एज वेल। कभी कभी इंसान को खुद की कमजोरियों की बात भी कर लेनी चाहिए, खुश रहता है, वो शांत रह पाता है। हमेशा खुद को अंधाधुंध तरीके से सुपीरियर प्रूव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे एक्सरसाइज क्योंकि बाल खराब हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा अगर नहीं करोगे तो। दिक्कत ये है, बाल खराब होंगे कोई दिक्कत नहीं है, तेल लगा लो, उसके बाद जब तेल लग जाता है, ये बाल है मान लो, इसके ऊपर तेल की लेयर आ गई, तो तेल की लेयर आ गई ना इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे, तो पसीना इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तेल पसीने को, जो पानी है उसको रिपेल करेगा, बालों के कांटेक्ट में आने नहीं देगा। ये सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा एक तरीका है। अब इस चीज को जो हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से समाप्त करने का समय है। अगर आपका कोई किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार, एक आलस भी एक रीजन होता है, आलस के ऊपर मैंने एक सेपरेट सेशन लिया, जैसे मैंने इकिगाई, काइजन, पोमोडोरो, हारा हाचिबू, सोशन एसिडी, सब ट्रिक्स के बारे में बताया है। ये सब डिस्कशन मैंने उसमें किए हैं। अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहें तो जरूर से करिएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है दैट यू नीड टू फॉलो ऑल दिस थिंग। उससे इंपॉर्टेंट चीज, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है, और सब लोग जितने भी सेशन को देख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर विशेष तौर से इस मिशन को स्प्रेड करने का प्रयास करें, और हमें ये कोशिश करेंगे कि 10 करोड़ लोगों को यहाँ पर जोड़ पाए। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हम लोग नियुक्त करेंगे, और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति एक दिन OTTians प्रभावित करेंगे। हमारे बहुत सारे लोग संसद में बैठे होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन उसके लिए पहले मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। कमजोर रहोगे तो निपटा दिए जाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।